हेलो बच्चों। तो आज के क्लास में सीखेंगे पोजीशन ऑफ पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू अ गिवन लाइन। कोई भी एक लाइन दिया हुआ रहेगा, उसके रिस्पेक्ट में किसी दो पॉइंट का पोजीशन पूछेगा सवाल में, तो वो सीखने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि देखते हैं क्वेश्चन कैसा रहेगा। जैसे मान लो कोई स्ट्रेट लाइन दिया रहेगा, है ना। इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जनरल इक्वेशन में हो या कुछ भी इसका इक्वेशन दिया रहेगा। ओके, उसके बाद दो पॉइंट्स मान लो दिया रहेगा, एक पॉइंट P1 उसका कोऑर्डिनेट दिया रहेगा और एक पॉइंट P2 उसका कोऑर्डिनेट दिया रहेगा। P1 का कोऑर्डिनेट x1 y1 मान लेते हैं, P2 का कोऑर्डिनेट x2 y2 मान लेते हैं। तो ये दोनों कोऑर्डिनेट दी हुई रहेगी हमें और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा और पूछेगा कि ये जो P1 P2 है स्ट्रेट लाइन के इस स्ट्रेट लाइन के एक ही साइड है या अपोजिट साइड है। ओके, तो चलो देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। बहुत सिंपल है, वीडियो बहुत छोटा होने वाला है तो पूरा देखो, एक एग्जाम्पल भी करवाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये हेडिंग डाल दो कॉपी पे, पोजीशन ऑफ पॉइंट्स रिलेटिव टू अ लाइन, है ना। किसी भी दो पॉइंट का पोजीशन किसी लाइन के रिस्पेक्ट में, कि वो दोनों पॉइंट लाइन के एक ही साइड है या फिर अपोजिट साइड है। ओके, देखते हैं। मान लेते हैं कि जब अगर दोनों पॉइंट मान लो किसी स्ट्रेट लाइन के एक ही साइड हो, है ना। मान लेते हैं ये स्ट्रेट लाइन है, इसका इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। अगर दोनों एक ही साइड होगा तो अगर P1 यहाँ है तो मान लेते हैं P2 इधर है। एक ही साइड है तो कुछ इस टाइप का फिगर होगा। ठीक है, और अगर दो अपोजिट साइड होगा तो P1 अगर लेफ्ट में है ना, या डाउन में है, लेफ्ट में है, तो ये P2 क्या होगा, राइट में होगा, है ना। या तो ऐसा फिगर बनेगा या तो ऐसा बनेगा। इस भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन वही है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो बच्चों या तो ये वाला फिगर होगा या फिर ये होगा। इसका क्या मतलब है कि इस स्ट्रेट लाइन के सेम साइड है, P1 और P2 क्या है, सेम साइड है। और इसका क्या मतलब है, इस स्ट्रेट लाइन के अपोजिट साइड है P1 एंड P2। तो क्या करना है कि P1 और P2 का कोऑर्डिनेट हमें पता होगा और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन भी दिया रहेगा। बहुत सिंपल है, वन बाय वन हम लोग क्या करेंगे। ये लाइन मान लो L है ना। ये लाइन क्या है, L है। इस लाइन के इक्वेशन में वन बाय वन P1 और P2 रखेंगे। मतलब लाइन L में हम P1 पॉइंट x1 y1 रखेंगे। ओके, फिर क्या करेंगे, लाइन L में हम x2 y2 दूसरा पॉइंट भी रखेंगे। अगर इस दोनों का साइन सेम आ जाए, है ना। सेम का मतलब सेम साइड, सेम का मतलब क्या समझेंगे, सेम साइड। ये ट्रिक है, ध्यान रखना। सेम का मतलब सेम साइड, तो देखो ये P1 P2 सेम साइड है और इसका साइन अपोजिट आ जाए तो मतलब अपोजिट साइड। ओके, अब ये सेम साइन और अपोजिट साइन का मतलब क्या है, मतलब ये है कि इस लाइन L में हम ना इस पॉइंट को रखेंगे मतलब L में x1 y1 को रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x की जगह पे x1 आएगा, b y1 प्लस c। ये कुछ तो होगा, या तो पॉजिटिव होगा या फिर क्या होगा, 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा, है ना। कुछ ये होगा। उसी तरह इसमें रखेंगे तो क्या वैल्यू आएगा इसका, x2 प्लस बी y2 प्लस सी। तो क्या करना है, लाइन के इक्वेशन में वन बाय वन दोनों पॉइंट को रख देना है, फिर उसके साइन को देखना है। और अगर उनका साइन सेम है, मतलब दोनों एक साथ या तो पॉजिटिव है या दोनों एक साथ निगेटिव है, तो क्या समझेंगे कि ये जो दोनों पॉइंट है x1 y1 और x2 y2 उस लाइन के एक ही साइड है। और अगर इस L1 में रखने पर, L में रखने पर अगर x1 y1 को लाइन में रखने पर ये पॉजिटिव आया और ये निगेटिव आया, या ये निगेटिव आया ये पॉजिटिव आया, कहने का मतलब अपोजिट साइड आया, तो ये वाला फिगर बनेगा, मतलब पॉइंट लाइन के अपोजिट साइड होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे नोट करके लिख लीजिए। नोट करके पहला, इफ ax1 प्लस बी y1 प्लस सी एंड ax2 प्लस बी y2 प्लस सी हैव सेम साइन। क्या बोला मैं, हैव सेम साइन। अगर उनका सेम साइन होगा देन P1 क्या है, P1 का कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड P2 का कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2 आर ऑन सेम साइड ऑफ लाइन, आर ऑन सेम साइड ऑफ लाइन। ओके, अब ठीक है, ये लिख लो, फिर दूसरा नोट लिखवाएंगे। वीडियो को पॉज करके इसको पहले लिख लीजिए, फिर दूसरा लिखवाते हैं, है ना। लिख लीजिए, मैं इसको रफ करूंगा।
पहला क्या होगा नोट, इफ ax1 by1 प्लस सी एंड ax2 by2 प्लस सी हैव सेम साइन, मतलब दोनों रखो पॉइंट और दोनों अगर निगेटिव आ जाए या दोनों पॉजिटिव आ जाए तो सेम साइड होगा, ये वाला होगा, है ना, ये लिख लिए। अच्छा अगर मान लेते हैं, अब नोट नंबर 2 में लिखते हैं, ठीक है, नोट नंबर 2 में क्या लिखते हैं, हैव अपोजिट साइन, क्या आ जाए, अपोजिट साइन आ जाए, हैव अपोजिट साइन, देन P1 P2 आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ लाइन। बस पहला नोट क्या था, सेम साइड, तो सेम साइन आएगा तो सेम साइड, अपोजिट साइन आएगा तो अपोजिट साइन। इस ट्रिक से इसको ध्यान रखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूं, बना लो। तो बच्चों देखो ये वाला क्वेश्चन है, ले लिए हैं, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, आर द पॉइंट्स, 2 पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, लिखा हुआ है आर ऑन सेम और अपोजिट साइड ऑफ द लाइन, मतलब इस लाइन के रिस्पेक्ट में ये दोनों पॉइंट एक ही साइड है या अपोजिट साइड है, ओके। तो सबसे पहले इस लाइन को देख, तो लिख लो, लाइन क्या दिया हुआ है, 3x माइनस 4y इक्वल टू 8, तो इसको जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लीजिए, मतलब 8 को इधर ले आइए, RHS में 0 बना लो, है ना, -8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये अपना लाइन है। अब क्या करना है, लाइन में 1 बाय 1 पॉइंट को रखना है ना, लाइन में 1 बाय 1, पहले लाइन में क्या कौन सा पॉइंट रखते हैं, लाइन में हम लोग पहले पॉइंट ये रखते हैं 3,4, इस पॉइंट को रखेंगे तो 3 × 3 4 × 4 -8, x के जगह पे x कोऑर्डिनेट आएगा, y के जगह पे y कोऑर्डिनेट आएगा, है ना। तो ये कितना आ गया, ये आ जाएगा आपका 9 - 16 - 8 24, और ये सब्ट्रैक्ट होकर कितना देगा, -15, ओके। इस पॉइंट को रखे तो -15 आया। अब क्या करते हैं, दूसरा पॉइंट रखते हैं 2, -6, तो 3 × 2 -4 × -6 -8, तो ये हो जाएगा 6 माइनस प्लस 24 -8, कितना हो गया ये 30 - 22, है ना। तो क्या आया ये देखो क्या आ गया, ये पॉजिटिव आया हुआ है और ये क्या आया हुआ है, निगेटिव आया हुआ है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, मतलब अपोजिट साइन आया, है ना। पॉइंट दोनों अलग अलग पॉइंट को उस लाइन के इक्वेशन में रखा और सिंप्लीफाई किया, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आया, एक पॉजिटिव नंबर आया, एक पॉजिटिव नंबर आया, एक निगेटिव नंबर आया, तो हम कह सकते हैं सो ये 3,4 एंड 2, -6 आर अपोजिट साइड साइन आया, तो आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ द लाइन, अपोजिट साइड ऑफ द लाइन, मतलब इस लाइन के अपोजिट साइड होगा। तो इसका मतलब अगर एक पॉइंट इस साइड होगा तो दूसरा पॉइंट अपोजिट साइड होगा। आया समझ में, कितना सिंपल है। लाइन के इक्वेशन को जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, जो भी लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा, फिर क्या करना, 1 बाय 1 लाइन के इक्वेशन में दोनों पॉइंट को रखना है। अगर सेम साइन आया, जो पॉइंट को रख के सिंप्लीफाई करेंगे, जो भी नंबर मिलेगा, अगर सेम साइन आया तो सेम साइड, अपोजिट साइन आया तो अपोजिट साइड, जैसा कि इसमें आया हुआ है, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, तो अपोजिट साइन आया तो हम कह सकते हैं दोनों लाइन के अपोजिट साइड होगा, मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच से लाइन पास कर रहा होगा। आया समझ में, आई होप अच्छे से समझे होगे, नहीं समझे हो तो एक बार फिर से वीडियो को देख लो, लंबा वीडियो नहीं है, सिंपल है ना। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दूसरे ट्रिक के साथ, बाय।